आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम लोग फैक्टोरियल नोटेशंस देखेंगे। देखो, फैक्टोरियल का मतलब होता है, ये जो फैक्टोरियल है is only defined for whole number। जैसे 0 फैक्टोरियल अगर रहा, इसको ऐसे डिनोट करते हैं या ऐसे, इसका वैल्यू 1 होगा। 1 फैक्टोरियल इसका भी वैल्यू 1 होगा। 2 फैक्टोरियल रहा, ये 1 इंटू 2, 2 नेचुरल नंबर, तो ये 2। 3 फैक्टोरियल रहा तो इस 1 इंटू 2 इंटू 3, लगातार 3 नेचुरल नंबर, ये 6। 4 फैक्टोरियल इज 1 इंटू, और इसको डिनोट करते हैं, और एक तरीका है जो हम लोग अभी देख रहे थे, लाइक दिस, ऐसे भी। और इसका मीनिंग हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। 5 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं ऐसे भी, और इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, दिस इज 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। 6 फैक्टोरियल को देखो, हम लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब देखो तो ज़रा, इंटू 6, इतना तक को हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल और इंटू 6। सिमिलरली अगर 7 फैक्टोरियल रहे तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। इतना अगर हम ले लें तो दिस इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल इंटू 7। एंड सिमिलर वे में ही n फैक्टोरियल, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, n-2 n-1 इंटू n, यानी कि जितना फैक्टोरियल के अंदर है उतना नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। क्लियर है? अब जैसे हम जरा 2n फैक्टोरियल को देख लें, तो 2n फैक्टोरियल को अगर आप लिखते हैं तो आप लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये जाएगा आपको फिर लास्ट में से 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n तक। ये जो सब इवन वाला है, ये जो सब इवन वाला है, इसको एक साथ लाइए, और सारे ऑड वाले को एक साथ। तो हम अगर इवन वाले को एक साथ लाते हैं तो हमको मिलेगा 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n माइनस 1 इंटू 2n। और ऑड वाले को एक साथ लें तो 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1। क्लियर है? एक चीज़ देखो, अब हम जो करने जा रहे हैं, इन सब में से हम 2 निकाल रहे हैं। दिस इज 2n माइनस 2। तो कितना तो 2 बाहर आएगा, ये आएगा 2 टू द पावर n, 1 इंटू 2 इंटू 3 n माइनस 1 इंटू n, और फिर ये जो टर्म रहेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1 तक वाला ये।
इसका मतलब हुआ कि जो 2n फैक्टोरियल हुआ ये 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल और ये वाला रहेगा। क्लियर है? देखो किया क्यों गया, ये हम ऐसा लिखें क्यों, इसी का एप्लीकेशन हम क्वेश्चन से लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ पहला लिख लेते हैं 2, दूसरा 3, तीसरा 4 एंड चौथा 5 इन 100 फैक्टोरियल। अब जरा 100 फैक्टोरियल को, ये है मेरा, इसको हम माने हैं इक्वेशन 1। अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे। 100 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 100 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2 इंटू 50। देखो ये n है, यहाँ n का रोल ये प्ले किया, n इज 10, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 पे पावर 10 10 फैक्टोरियल और ये सम इंटीजर। किसको इंटीजर रखें? ये जो मल्टीप्लाई होकर देगा एक इंटीजर दे देगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। और ये कैसा इंटीजर देगा? ये हमेशा रहेगा ऑड, इसलिए हमको इस पर अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है। अब हमारे पास बचा 10 फैक्टोरियल। जरा इसमें देखो, इस 10 फैक्टोरियल को ध्यान से देखते जाइएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। इस 10 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2 इंटू 5, 2n फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, तो 2 इंटू 5 का फैक्टोरियल। तो ये कैसे ब्रांच आउट होगा? पहले से 2 टू द पावर 10 था, आएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू k जो ऑड है। अब चलिए, अब आपको हम दिखाएं ये 5 फैक्टोरियल है। अब हम लिखेंगे 2 टू द पावर 10, सॉरी n कितना था, हम लोग गलती करते जा रहे हैं क्या? हम लोग गलती कर रहे हैं। यहाँ फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर दें, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दें, फिर से देखो ये 2 टू द पावर n में मतलब ये 50 होगा, सॉरी, तो n का वैल्यू हमारे पास 50 आया, तो यहाँ पर ये 50 और यहाँ आ जाएगा 50 फैक्टोरियल और ये k। अब देखो 50 फैक्टोरियल को, 50 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2 इंटू 25, सो ये दे देगा, ये n है। तो ये तो 2 पावर 50 पहले से था, अब ये n का वैल्यू आएगा 2 पे 25 एंड 25 फैक्टोरियल। अब हम काम करेंगे इस 25 फैक्टोरियल पर। तो 2 टू द पावर 50 पहले से, 2 टू पावर 25 बाद में आया। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 24 फैक्टोरियल। देखो इसको लिखें, इसको, और यहाँ ऑड। फर्दर हम इसको 24 फैक्टोरियल को ब्रेक करने निकले हैं। अब हम किसको ब्रेक करेंगे? 24 फैक्टोरियल। 24 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 12। अब ये n है ना, अब वो अगर n है तो हमारे पास पहले से जो था 2 पे पावर 50 था,
आया 2 पे पावर 25, 25 ऑड के साथ मल्टीप्लाई होकर उसको बाहर कर देंगे ऑड, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के ऑड हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 पे पावर 12 और इंटू 12 फैक्टोरियल, और यहाँ ऑड। देखते चलिए। फर्दर इस 12 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2 इंटू 6। अब n क्या हो गया 6। तब अब हमको मिलेगा 2 पे पावर 50, 2 पे पावर 25, 2 पे पावर 12 और 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, 2 पे पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, और यहाँ एक और। बस 1 अप्लाई करते चलना है, जो इक्वेशन 1 है उसको अप्लाई करते चलना है। अब फिर से हम लोग आ गए हैं इस 6 फैक्टोरियल पर। ये जो 6 फैक्टोरियल है दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 3, दैट मीन्स n इज व्हाट 3। सो अब मिलेगा 2 पे पावर 50, 2 पे पावर 25, 2 पे पावर 12, 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 3 और इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ और। अब आप आंसर के लिए तैयार हैं, देख लीजिए, ये पावर्स ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है 2 पे पावर 96, 75, 10 85, 2 87, 3 90 और 6 96। और इस 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 इंटू 3, ये 3 ऑड के साथ, सो हमको मिलेगा 2 इंटू ऑड। सो 2 पे पावर जो एक्सपोनेंट होगा 2 का हो जाएगा 97 और ये ऑड। सो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 97। क्या पूरा लिखें, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल इज 97। ये तो हुआ आपका जिसको हम लोगों ने यूज़ किया इस रिजल्ट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसको हम लोगों ने यूज़ इसको हम लोग यूज़ करते गए, जो भी फैक्टोरियल के अंदर आया उसको हम लोग 2 इंटू n लिखते गए, और 2 का पावर n और n फैक्टोरियल से उसको रिप्लेस करते चले गए, और साइड में ऑड दिख रहा है। ये हुआ रिजल्ट 1 जिसका हम लोगों ने यूज़ किया। लेकिन इसका एक सेकंड मेथड भी है, और देखना आंसर मैच करवा रहे हैं और आगे वही लगाएंगे। आपसे कहा 100 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालना है, तो आप करेंगे क्या, आप 100 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आया 50। आप 100 को 2 स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, कितना आया 100/4, दैट इज 25। आप 100 को 2 का पावर q से डिवाइड कीजिए। कब तक करेंगे डिवीज़न हम समझाएंगे। 100/8 कितना मिलेगा, कितना नंबर्स मिलेगा जो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 और सॉरी 1 और 2 12। तो फर्स्ट ये आया जब 100 को 2 से डिवाइड किए, सेकंड ये आया जब 100 को 2 के स्क्वायर से डिवाइड किए, थर्ड ये आया जब 100 को 2 के क्यूब से डिवाइड किए, फोर्थ 100 को हम 2 के पावर 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 डिवाइडेड बाई 16 कितना आ जाएगा, कितना देगा ये, तो 16 × 85 16 × 96 6, तो 6 नंबर होगा जो 16 से डिवाइडेड होगा। क्लियर है। फिर 100 को हम डिवाइड किए हैं 2 का पावर 5 यानी 32 से, कितना मान मिलेगा 3। फिर 100 को हम डिवाइड किए हैं 2 का पावर 6 यानी 64 से, कितना मिलेगा 1।
अब इसके बाद डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई नंबर नहीं मिलेगा जो 128 से डिविजिबल हो। तो यहीं तक ये एंड होगा। क्यों एंड हो रहा है? क्योंकि ये 64 है। इसके बाद जो आएगा वो 128 आ जाएगा और वो 100 ऊपर आएगा, जो कि डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है। अब सबको जोड़ दो। कितना? 50, 25, 12, 6, 3 और 1, टोटल इज अगेन 97। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 100 factorial is 97. Now the second question is exponent of 3. क्लियर है? किया जाए। सॉल्यूशन क्या होगा? क्या सॉल्यूशन होगा? 100 को 3 से डिवाइड कीजिए, पहला 33 नंबर। 100 को 3 के स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, 11 नंबर। तीसरा 100 को 3 के क्यूब से 3 नंबर। चौथा 100 को 3 का पावर 4, 1 नंबर। 3 जोड़ दो, कितना आ गया? 33 प्लस 11, ये हो जाएगा 44, 45, 3, 48, 48। क्लियर? नाउ आपसे कहा एक्सपोनेंट ऑफ 4। एक्सपोनेंट ऑफ 4 होता क्या है? एक्सपोनेंट ऑफ 2 स्क्वायर कितना होगा? तो आ रहा था एक्सपोनेंट ऑफ 2 आया था 97। तो एक्सपोनेंट ऑफ 4 कितना होगा? इसका आधा कितना आएगा? 4 48। क्लियर है? तो एक्सपोनेंट ऑफ 4 हमको 48 मिलेगा। स्क्वायर चाहिए। हाँ, तो 48 का निकाल कर जरा वेरिफिकेशन जरूर कीजिएगा कि एक्सपोनेंट ऑफ 4 हम लोगों को कितना मिलेगा। ठीक है? तो 48 मिलेगा। ये हमें डाउटफुल लग रहा है कि 48 मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट ऑफ 4 हमको ऐसे मिलना चाहिए, 25, हाँ, 16, 85, 16 से 6, एक 32। सो ये होना चाहिए। इसको वेरीफाई कीजिए। फोर्थ कहा एक्सपोनेंट ऑफ 5
इन 100 फैक्टोरियल। तो शुरू किया जाए सॉल्यूशन। फर्स्ट 100 को 5 से डिवाइड कीजिए 20, 100 को 5 के स्क्वायर से 4, एंड देन क्यूब से तो होगा नहीं, सो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज 24। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये पूछा कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, और इसी को कहते हैं साइफर्स, और इसी को कहते हैं नॉट स्टैंडिंग इन the end of 100 फैक्टोरियल। तो जीरो कैसे आएगा? जीरो कैसे आएगा? जीरो विल कम, या कहें 1 0, ऐसा कहा जाए। One zero will come with combination of 1 2 and 1 5, 1 2 and 1 5। क्लियर है? एक 2 से और एक 5 के कॉम्बिनेशन से ये हमको मिलेगा 1 0। तो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में दिखे हैं एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल कितना था? कितना निकाले थे हम लोग? 97 था। एंड एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल कितना था? ये था 24। तो 2 है 97, 5 है 24, तो मात्र 25 ही 24 5 ही 24 2 के साथ कंबाइन करेगा? नहीं, 24 5 इस 24 2 के साथ कंबाइन करेगा, और बाकी जो 73 का पावर 2 है, यहाँ से जीरो नहीं आएगा, यहीं से हमको 10 पे पावर 24 आएगा, और हमको दे देगा नंबर ऑफ जीरोस will 24। क्लियर है? इसी में कहता क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन, इसी में हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं। कहता है कि मान लो एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 100 फैक्टोरियल, तब क्या करते? एक्सपोनेंट ऑफ 2 देखते हैं कितना आया, 97 हम लोग निकाल चुके हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। 100 में एक्सपोनेंट ऑफ 2 हम लोग निकाल चुके हैं। एक्सपोनेंट ऑफ 3 देखते हैं कितना आया था, 48। तो एक्सपोनेंट ऑफ 6 जो हमको मिलेगा, जैसे 48 3 जो है वो 48 2 के साथ कंबाइन होगा तो एक 6 देगा ना, और यहाँ 2 टू दी पावर जो रेस्ट है, रेस्ट कितना हो जाएगा, और 49 वो अलग रहेगा, ये हमको दे देगा 6 टू दी पावर 48, और यही एक्सपोनेंट हो जाएगा। सो एक्सपोनेंट ऑफ
6 in 100 factorial will be 48. दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप एक्सपोनेंट निकाल सकेंगे, जीरो निकाल सकेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग ले लें, इफ 2015 इज इक्वल टू 2 का पावर k1, 3 का पावर k2 एंड 5 का पावर k3, फाइंड k1, k2 एंड k3। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखें। तो 2015 में हम 2 से डिवाइड किए पहले, कितना आएगा? 1, 1007 के आसपास। 2015 में हम 2 का स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो 503। फिर 2015 में हम 2 का क्यूब से डिवाइड किया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1। फिर 2015 में हम 2 का पावर 4 से डिवाइड किया, 16 दूनी 32 और 1 5। फिर 2015 में हम 2 का पावर 5 से डिवाइड किया, तो ये हमको क्या दे देगा? 62। फिर 2015 में हम 2 का पावर 6, ये हमको कितना दिया? 31। फिर 2015 में हम 2 का पावर 7, ये हमको दे दिया 15। डिवाइड करते जाइएगा। फिर 2015 में हम 2 का पावर 8, 256, ये हमको देगा 7। फिर 2015 में हम 2 का पावर 9, लग दो हाथ में 1, 10, 11, 1, 4, 500 और ये हमको दे देगा 3। और लास्ट 2015 में 2 का पावर 10 से डिवाइड कीजिए, 15/1024, ये हमको 1 देगा और यही एंड, यानी एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज कितना आएगा? 1007, 503, 251, 125, 62, 31, 15, 7, 3 + 1, ये हो गया k1। सिमिलरली फॉर एक्सपोनेंट ऑफ 3, इन 100 फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या होगा कि 2015/3 कितना आ गया? 671। और 2015 3 स्क्वायर
223 2015 क्यूब 74 2015 4 81 24 2015 5 सॉरी यहाँ 3 यहाँ 3 और यहाँ 3 भाई 32 कहाँ से आ गया भाई 32 कहाँ से आ गया। तो 81 243 कितना दे देगा, ये दे देगा 8 और 2015 3 का पावर 6 2015 9 3 चौके 12 के 2 हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7 ये कितना देगा, ये दे देगा 7 दूनी 14 ये कि 2 और इसके बाद फिर आपको नहीं मिलेगा, यही एंड होगा। सो एक्सपोनेंट ऑफ 3 विल बी 671 223 74 24 8 and 2. This is K2 and similarly for 5 factorial exponent of 5 exponent of 5 in 100 फैक्टोरियल। अब 100 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 5 हमको निकालना है, 100 फैक्टोरियल बोल रहे हैं, सॉरी 2015 फैक्टोरियल 2015 फैक्टोरियल, ये सब फैक्टोरियल में निकालना था। यहाँ 2015 फैक्टोरियल, ये गलती से यहाँ दिस इज 2015 जुबान पे चढ़ गया था 100 फैक्टोरियल। अब इसमें करो 2015 बाई 5 403, 2015 बाई 5 स्क्वायर 2015 बाई 25 80, 2015 बाई 5 क्यूब 2015 बाई 125 16, 2015 बाई 5 का पावर 4 2015 बाई 625 हुई और इसके बाद फिर आगे नहीं मिलेगा। तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 2015 फैक्टोरियल will be 403 80 16 plus 3 and this equal to K3। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह आप एक्सपोनेंट निकालेंगे इस तरह के केसेस में, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन क्या है हम लोग देख चुके हैं, बता चुके हैं कि लाइन में अरेंज करना ही परमुटेशन है। इट इज अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स
in a different order which may be different or alike. अरेंजमेंट ऑफ थिंग इन डिफरेंट ऑर्डर, और थिंग कैसा हो सकता है, मे बी डिफरेंट और अलाइक. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन डिफरेंट ऑर्डर, द थिंग्स कैन बी डिफरेंट और अलाइक, टेकन all or some at a time. या तो सबको ले सकते हैं. अब इसको समझा दे जरा. परमुटेशन है क्या? परमुटेशन जो है वो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स है. डिफरेंट थिंग्स कहना उचित नहीं होगा, कहना होगा कि परमुटेशन जो है वो अरेंजमेंट्स ऑफ थिंग्स है इन लाइन. अरेंज करना है लाइन में कहें या और भी डिफरेंट सर्कल में भी होता है तो केवल अरेंजमेंट कहा जाए. परमुटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स है. और थिंग्स कैसा हो सकता है? परमुटेशन क्या है? परमुटेशन है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन डिफरेंट ऑर्डर. और वो थिंग्स कैसा हो सकता है? दे मे बी डिफरेंट और दे मे बी अलाइक. सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी. डिफरेंट मतलब नंबरिंग किया हुआ, आप पहचान जाइएगा. ये रेड बॉल है 1 2 3, लेकिन ये रेड बॉल आप पहचान पाइएगा, ये तीनों आइडेंटिकल. अलाइक तो डिफरेंट थिंग रहे या अलाइक थिंग रहे, उसका डिफरेंट ऑर्डर में अरेंजमेंट जो होगा वही परमुटेशन कहलाता है. टेकन ऑल एट ए टाइम, एक साथ सब ले लीजिए और अरेंज कीजिए, या सम लेकर के अरेंज कीजिए. क्लियर है? थिंग्स का अरेंजमेंट डिफरेंट ऑर्डर में, टेकन थिंग्स का अरेंजमेंट डिफरेंट ऑर्डर में. थिंग्स मे बी डिफरेंट, मे बी डिस्टिंक्ट और अलाइक. ठीक है, चाहे तो सबको साथ ले लेंगे या फिर कुछ को साथ लेके अरेंज करेंगे, कुछ को लेके अरेंज करेंगे. नाउ कॉम्बिनेशन. ये क्या है? तो कॉम्बिनेशन इज, देखो यहां पर क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. अब यहां क्या है, कॉम्बिनेशन इज, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. ऑर्डर ऑफ अकरेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट. तो इंपॉर्टेंट क्या है भाई? ओनली सलेक्शन इज इंपॉर्टेंट. तो यहाँ क्या है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? केवल सिलेक्शन. ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे सेलेक्ट करें. ठीक है, जैसे अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आपको क्लियर करना चाहें तो एक छोटे से एग्जांपल से हम कर सकते हैं आपको. मान लीजिए मेरे पास एक 4 व्हीलर है. ठीक, ये है टायर 1, ये है टायर 2, ये है टायर 3, ये है टायर 4. ये 4 व्हीलर है. कार है. हमको ये तीनों टायर रिप्लेस करना है.
यहाँ एक शोरूम है टायर का, इसमें 10 ठो टायर रखा है। सब डिस्टिंक्ट है। अब देखो टायर बदलने का तरीका एक, हम शोरूम में गए, यहाँ 10 टायर है, हमको 3 बदलना है। हम यहाँ से उठाएं कोई भी एक, इसको हम कर सकते हैं 10 तरीके से, करस्पॉन्डिंग टू इच इसको हम 9 तरीके से, एंड करस्पॉन्डिंग टू इच इसको हम कर सकते हैं 8 तरीके से। तो टोटल जो वर्क डन होगा वो 10 × 9 × 8 तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तरीका 2 बड़ा स्मार्ट है। इसमें क्या है, कि यहाँ से 3 टायर पहले सेलेक्ट कर लो। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 टायर्स आउट ऑफ 10 टायर्स, इसको हम मान लेते हैं x। और देखना यही x 10C3 होगा, यही x 10C3 होगा। तो हमने x तरीके से 3 टायर सेलेक्ट कर लिया। मान लेते हैं T3, T7 और T9, ये 3 टायर हमारे पास आ गए, ये सेलेक्टेड। अब हमको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। तो ये वाला 3 तरीके से, ये 2 तरीके से, और ये वाला 1 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हुआ, x × 3 × 2 × 1। दोनों में हमने काम क्या किया, दोनों में तो हमने टायर को ही रिप्लेस किया, वही तीनों टायर को। इसका मतलब x × 1 × 2 × 3 बराबर 10 × 9 × 8। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम लोग लौटेंगे यहाँ, पहले हम एक्सप्लेन कर दें चीज़ों को ढंग से, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, पढ़ाएंगे आराम से पढ़ाएंगे। ठीक, x को हमने लिखा 10 × 9 × 8 × 8, और यहाँ नीचे है 1 × 2 × 3। यार इसको हम फैक्टोरियल में लिखना चाहते हैं, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम क्या किए हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कर दिए। तो नीचे में भी तो करोगे, काहे किए समझे? ऊपर आ गया 10 फैक्टोरियल, नीचे आया 3 फैक्टोरियल, ये आया 7 फैक्टोरियल, यही कहलाता है 10C3। ये समझ में आया? दैट मीन्स हम किए क्या, ये जो मेरा आंसर आ रहा था ये एग्जैक्टली था क्या, 10 में से 3 टायर सेलेक्ट, 3 टायर्स selected out of 10, और ये 1 × 2 × 3 selected tire arrange। और ये क्या था, 10 × 9 × 8, इट इज
अरेंजमेंट ऑफ थ्री टायर्स आउट ऑफ 10 टायर्स, या इसी को कहेंगे परमुटेशन ऑफ टेन टायर्स टेकन 3 एट अ टाइम, और इसी को कहेंगे 10p3। सो 10c3 is nothing but 3 factorial into 10p3। अब देखो, अगर ये बहुत बड़ा गाड़ी होता, आर टायर्स को रिप्लेस करना होता शोरूम में, समझो शोरूम में एन टायर्स होता, और गाड़ी भी जो होता वो वॉल्वो होता। आर टायर्स, हमको अब रिप्लेस आर टायर्स। तो पहला तरीका क्या होता, एन पी आर, और दूसरा तरीका क्या होता, एन सी आर आर फैक्टोरियल। ये हुआ, इसका मतलब है कि ये हुआ कि आप सेलेक्ट करें और तब अरेंज करें, और ये हुआ कि आप डायरेक्ट अरेंज कर दें, सेलेक्ट सीधे। सो ये रिलेशन भी आपका आ गया कि एन सी आर बराबर, मतलब एन पी आर बराबर एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हम 2 थ्योरम देख लें पीएनसी में, तो या कहें नोट ही करके करो थ्योरम के। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ different objects taken all at a time। सबको एक साथ लेना है, ऑल ले रहे हैं तो एन पी एन, सो इट इज एन फैक्टोरियल। देखो एन पी आर क्या होता है समझा, एन पी आर मीन्स एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन पी एन, एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल इज 1, तो इसलिए एन फैक्टोरियल। हम लोग देखे भी थे कि 3 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करना था, या कहें कि 1 2 3 को से जो डिजिट है 1 2 3, उससे 3 डिजिट का कितना नंबर्स बनेगा, तो 3 फैक्टोरियल। हम लोग ये सब देखें। ये हुआ आपका फर्स्ट। सेकेंड, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n different things यहां भी n कर लो, टेकन r at a time is, इसी को कहते हैं NPR, और कभी कभी लिखेगा P ब्रैकेट में NR कर दे। और हम बता चुके हैं NPR का मतलब,
एन पी आर मीन्स एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। कहीं कोई डाउट यहाँ तक? जैसे हम लोग 5p2 लिखें तो 5p2 मीन्स नथिंग बट 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल। 5 को तुम क्या लिखोगे? 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल ही कट जाएगा और यहाँ 20। ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच, पहला 3 prizes कैन बी विन बाय 10 एथलीट्स। हम लोग ये किए थे, याद है ना? याद है ना, किए थे। एथलीट था, पहला प्लेस पे 10, दूसरा पे 9, तीसरा पे 8। यानी हमारे पास क्या है? 3 प्राइजेस विन बाय 10 एथलीट्स है, तो 10 एथलीट को 3 प्राइज अरेंज करना है। तो इट इज 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। ये कैंसल आउट हो गया और ये आपको दे दिया 720। ये हुआ फर्स्ट मेथड, ये हुआ फर्स्ट। आप सीधे ये कर सकते हैं सेकंड। आप ये भी कर सकते हैं कि 10 में से 3 एथलीट चुन लीजिए, ये हो गया सिलेक्शन ऑफ एथलीट। और फिर इसको अरेंज कर दीजिए, तीनों प्राइज को, जिसको देना है दे दीजिए। तो यहाँ से भी 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसल आउट हो गया। आप यहीं पहुँच गए। सो आंसर इज अगेन 720। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग एकदम बेसिक कर रहे हैं। 3 बॉयज कैन वियर 6 टी-शर्ट्स, 5 जींस and 4 caps। 3 बॉयज, कितना है? 3 ही बच्चा है। टी शर्ट कितना है? 6। तो फर्स्ट मेथड कि 6 में से सीधे 3 को अरेंज कर दो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कर दिए। यहाँ 5 जींस में से 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और 4 जींस में से 4 कैप में से 3 को कर दो। तो 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल गुने 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और गुने 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। अब सेकेंड मेथड इसी में होता कि आप पहले 3 तो लड़का सेलेक्ट करते टी शर्ट के लिए, ये होता टी शर्ट के लिए, और उसके बाद तीनों को अरेंज करते। दूसरा होता कि 5 जीन्स के लिए 3 लड़का सेलेक्ट करते, फिर तीनों को अरेंज करते। फिर 4 कैप के लिए 3 लड़का सेलेक्ट कर, फिर तीनों को अरेंज करते। 4 में से 3 कैप सेलेक्ट करते। ये क्या करते हैं? 5 में से 3 जीन्स, 4 में से 3 कैप, तो भी आंसर वही आता। क्लियर है? अब जो हम लोग नोट कर रहे थे, नोट करने में थर्ड थिंग्स पे हम आ जाए। द नंबर ऑफ selection of and different things taken are at a time is NCR। ये हम बताए थे। सिलेक्शन ऑफ, अरेंजमेंट नहीं है, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ।
और इसी को कहते हैं CN, R, और इसी को लिखेगा कहीं कहीं NR, दैट मीन्स NCR। ठीक है, सिंबल है इसे। ठीक है, NCR का मतलब हम लोग समझ ही गए हैं, रिलेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच देख ही चुके हैं। नाउ इट इज टाइम ऑफ क्वेश्चन। इन अ पार्टी there are 101 people. Find maximum number of हैंडशेक। हैंडशेक के लिए कितना आदमी चाहिए? 2। हाथ मिलाने के लिए 2 आदमी चाहिए ना, तो 101 में से 2 सेलेक्ट कर लो, यही तुम्हारा आंसर। 101 फैक्टोरियल 99 फैक्टोरियल इंटू 2। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? ठीक है, होगा तो पूछिए। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग कल देखेंगे। इन हाउ मैनी वेज a committee of 3 persons can be formed by 10 men and 5 women पहला, नो कंडीशन। 5 का कमेटी बनाना है, कोई कंडीशन नहीं है। 3 का कमेटी बनाना है। कितना आदमी है हमारे पास? टोटल 15। 15 में से 3 चुन लो, जिसको आना है अपने आएगा। 15 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। दूसरा कह रहा है at least 1 man and 1 woman। देखो यहां कंडीशन लगा दिया, तो हमारे पास कितना आदमी है? 10 मैन है, 5 वुमेन है। बोला भाई दोनों में से कम एक रहे, तो 2 ठो केस बनाते हैं। 3 का कमिटी बनाना है, तो कम से कम 1 आदमी रहे, 2 औरत रहे, और 2 आदमी रहे, 1 औरत रहे। तो 1 आदमी रहे तो 10 में से 1 सेलेक्ट किए, 5 लेडीज़ रहे या वुमेन रहे तो 5 में से 2 सेलेक्ट किए। यहाँ 2 आदमी तो 10 में से 2 सेलेक्ट किए, वुमेन कितना? 1, 5 में से 1 सेलेक्ट कर। दोनों को जोड़ दो, यही आपका आंसर। दैट मीन्स 10C1 इंटू 5C2 प्लस 10C2 इंटू 5C1 इज योर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, इफ वुमेन आर इन मेजॉरिटी, तो वुमेन मेजॉरिटी में आए। मैन हमारे पास कितना है भाई? 10। वुमेन कितना है? 5। वुमेन को मेजॉरिटी में लाना है, तो तीनों हो जाए, ये 0 हो केस 1, केस 2 ये 1 हो, ये 2 हो, और तो कोई केस नहीं है। इस केस में 10C0 5C3, यहाँ 10C1 5C2, सर 10C1 और 5C2, यह 10C0 और 5C3। तो टोटल आंसर इज 10C0 5C3 प्लस 10C1 5C2। आप लोग पीएमसी का जितना बेसिक चीज़ है
क्या परमुटेशन होता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है, ये अब आप लोग समझ चुके हैं। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में आपको ये देखना होगा कि हम कितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, क्या सबको अरेंज करना है या उसमें से कुछ को लेकर अरेंज करना है, जो ऑब्जेक्ट्स गिवन है वो किस टाइप का है, सारा डिफरेंट है या सारा आइडेंटिकल है या मिक्स है। हम लोग मिक्स वाला आगे करेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स किस प्रकार का है ये देखना है, डिस्टिंक्ट है, आइडेंटिकल है या मिक्स्ड है, और सबको लेकर एक साथ अरेंज करना है या उसमें से कुछ सेलेक्ट के अरेंज करना है। ये हुआ परमुटेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, उसमें से हमको सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्शन भी डिपेंड करेगा क्या सब डिस्टिंक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है या मिक्स्ड है। अगले क्लास में इस पर हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तब तक इतना बेसिक्स को क्लियर कीजिए। अभी तक हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़े हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़े हैं। थैंक यू।